हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो 2024 पीवाईक्यूज के कल हमने सेशन किया था, जिसमें हमने आफ्टरनून सेशन में जो सॉइल मैकेनिक्स के क्वेश्चन पूछे गए थे उनको बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व किया था। वेल, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है जरूर जाके देख लीजिएगा। और आज भी हम 2024 आफ्टरनून सेशन के जो पीवाईक्यू है उनको सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि एग्जाम बिल्कुल नजदीक है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है द कंसोलिडेटेड डाटा ऑफ spot speed study for a certain stretch of a highway is given in the table। तो जो हमारा टेबल है यहाँ पर हमें एक पर्टिकुलर हाईवे का सेक्शन का हमें स्पॉट स्पीड स्टडी जो है उसका डाटा दे रखा है। यहाँ से पता चलता है कि हाईवे इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है ये। और क्वेश्चन पूछ रहा है कि द अपर स्पीड लिमिट, जो अपर स्पीड लिमिट है ट्रैफिक साइन की, वो हमको बतानी है। तो अपर स्पीड लिमिट कब होती है? जब अपर स्पीड लिमिट की बात करें तो ये किससे करस्पॉन्ड करता है? जो हम अभी हम नंबर ऑफ, जो हमारे ऑब्जर्वेशन है, यहाँ से हम क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ व्हीकल्स निकालेंगे और उसका जो 85% है, 85% ऑफ क्यूमुलेटिव जो हमारा व्हीकल पास जिस पे हो जाता है उसी स्पीड को हम अपनी अपर स्पीड लिमिट बताते हैं। तो अब यहाँ से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम क्या निकालेंगे? यहाँ हम निकालेंगे क्यूमुलेटिव नंबर्स निकालेंगे हम। क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ व्हीकल्स निकालेंगे, नंबर ऑफ व्हीकल निकालेंगे हम। तो ठीक है, पहला हमारा 7 हो जाएगा। फिर हम क्या करते हैं? क्यूमुलेटिव नंबर का मतलब क्या है? ये वाले जो है इस वाली रीडिंग में प्रीवियस रीडिंग ऐड करते जाते हैं। तो 37 में कैलसी लेके बैठना है, 31 में 7 ऐड करेंगे तो 38 हो जाएगा। 76 में हम 76 में 38 ऐड करेंगे तो वही हो जाएगा हमारा 76 का 14 का 1 कैरी, और ये 114 हो जाएगा। फिर हम उसमें 129 ऐड करेंगे तो 243 हो जाएगा। 104 ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 347। देन वी विल ऐड 78 तो 425। फिर देन वी विल ऐड 29, हम इसमें 29 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 29 एंड इट विल कम 4 1 कैरी, तो हमारा हो जाएगा 454। देन वी विल ऐड 24, हम इसमें 24 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 8 और ये 7 और ये हमारा 478 हो जाएगा। फिर हमारा 13 ऐड करेंगे 491 और हम 9 ऐड करेंगे लास्ट में तो ये हमारा जाएगा 500। तो मेरी जो टोटल क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ व्हीकल्स होती है वो होती है मेरी 500। अब मुझे यहाँ से परसेंटेज निकालना है कि जो परसेंटेज पास कर गए, कितना परसेंटेज पास कर गए, परसेंटेज ऑफ व्हीकल पास, कितनी व्हीकल पास कर गए, परसेंटेज निकालना है। तो अगर मैं बात करूं परसेंटेज में, हमारा नंबर ऑफ व्हीकल यहाँ पर क्यूमुलेटिव जो है वो चेंज होता रहेगा, ये वैल्यू चेंज होती रहेगी। पर परसेंटेज के लिए यहाँ पर हम 100 लिखेंगे और यहाँ नीचे हमारा टोटल रहेगा जो कि 500 है। और यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, मतलब मुझे हर किसी को 5 से डिवाइड करना है तो ये इजी हो जाएगा, परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। 7 को जब 5 से डिवाइड करोगे 1.4% आएगा। 38 को डिवाइड करोगे तो 7.6% आएगा आपका, 7.6% आएगा। वेल 114 डिवाइडेड बाय 5 तो 2, देन अगेन 2 कैरी 0.8 तो 22.8 आ जाएगा। फिर आएगा हमारा 48.6, देन हमारा आएगा 69.4%, देन हमारा आता है 85%, फिर आएगा हमारा 90.8%, क्योंकि 45 है और फिर हमें 0.8 लगा के करना पड़ेगा। फिर हमारा 95.6%। फिर हमें यहाँ जाना ही नहीं है, हमें आगे बढ़ना ही क्यों, हमें तो मिल गया। तो 85% किस पे पास कर गए हमारे, जो है अगर उसकी बात करें तो 50 टू 60 के बीच में पास कर गए। तो 85% हमारे किस पे पास कर गए, 50 टू 60 के बीच में। और हम इसका जो एवरेज ले लेंगे तो 50 + 60 डिवाइड बाय 2 जो कि आ जाएगा मेरा 55 किलोमीटर पर आवर। तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो अच्छा क्वेश्चन था, ये इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन अब इसका डेटा देखकर लोग क्वेश्चन छोड़ देंगे क्योंकि लोगों को लगेगा टाइम टेकिंग है, लेकिन ये इजी क्वेश्चन था। और अगर थोड़ा सा भी सॉल्व करेंगे तो ये बिल्कुल हमें, ये नंबर स्कोरिंग नंबर के लिए बिल्कुल ये बढ़िया क्वेश्चन था। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्वे से रिलेटेड डिफरेंशियल लेवलिंग इज कैरिड आउट फ्रॉम पॉइंट पी। तो पी पॉइंट से हमारा डिफरेंशियल लेवल किया गया है, जिसकी हमें आरएल की वैल्यू दे रखी है 200 मीटर। और वो बोल रहा है कि ये जो डिफरेंशियल लेवल है पॉइंट आर तक किया गया है। इसी की क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जो आरएल है, हमें आर पॉइंट का ही आरएल हमें फाइंड करना है। तो आरएल हमें आर पॉइंट का फाइंड करना है, तो यहाँ का आरएल हमें फाइंड करना है। वेल, और सारी इन्फॉर्मेशन हमें जो हमने टेक ली है वहां पर पूरा ये सर्वे करते हुए,
हमने उसको टेबल में लिखा है। तो अगर हम बात करें बैक साइड का सम निकाल लेते हैं। बैक साइड का अगर हम सम निकालें, ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और आप देखोगे सब कैंसिल हो जाएगा, बस माइनस का 1 बचेगा। यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ से हमारा बचेगा फोर साइड का सम। ये बड़ी जो वैल्यू है वो माइनस की है, तो माइनस में आंसर आएगा। और अगर हम इसको माइनस करें तो 0.705 आएगा हमारा, 0.705। वेल, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो हमारा यहाँ पर ये लगेगा कि बैक साइड का सम माइनस फोर साइड का सम इक्वल्स टू लास्ट आर एल माइनस फर्स्ट आर एल। ये हमारा क्वेश्चन में ये इक्वेशन लगेगी। बैक साइड का सम करें तो माइनस का 1 हो जाएगा, फिर एक माइनस बीच में और ये माइनस का हमारा क्वेश्चन में जो सम है हमारा फोर साइड का वो भी माइनस का आ रहा है। फिर हमें यहाँ पर ये आर जो है वो फाइंड ही करना है, तो आर एल ऑफ आर हम क्वेश्चन मार्क रखते हैं और यहाँ पर आ जाएगा मेरा 200। वेल, जब हम इसको करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस का 0.295 आएगा और यहाँ पे प्लस 200 आ जाएगा मेरा। तो यहाँ से मुझे आर एल ऑफ आर मिल जाएगी। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो मेरी वैल्यू आएगी 199.705 मीटर। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो प्लस का 200 माइनस का 0.295, तो मेरी आंसर आएगा 199.705 मीटर। तो ये हमारा आरएल हो गया और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। तो देखो आप किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी हमने इसको सॉल्व किया तो यहाँ पर हमें मिला था। फिर ये वाला क्वेश्चन भी इजी है। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आ 500 लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन पी विद डायमीटर 1 मीटर। तो हमें कुछ पी के बारे में दे रखा है। अगर हम बात करें तो हमें यहाँ पर पी एक पाइपलाइन है जिसकी लेंथ दे रखी है 500 मीटर, ठीक है। उसका डायमीटर हमें दे रखा है 1 मीटर। इज यूज टू कन्वे, उसका जो डिस्चार्ज दे रखा है वो हमें दे रखा है 0.1 मीटर क्यूब पर सेकेंड। वेल, एक पाइपलाइन क्यू है जिसका लेंथ सेम है, चलो लेंथ सेम है, जो फ्लो रेट है एंड सेम फ्लो रेट है। तो जो ये क्यू है पाइपलाइन और ये जो पाइपलाइन पी है, इसका लेंथ भी सेम है और जो इसका रेट है वो भी सेम है, ठीक है। इज टू रिप्लेस पी, हमें पी को रिप्लेस करना है। द फ्रिक्शन फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू आर, तो जो फ्रिक्शन फैक्टर है हमारे पी और क्यू के वो हमें गिवन है। अगर हम इसकी बात करें तो हमें एफ की वैल्यू गिवन है, लेकिन देखते हैं कि क्वेश्चन में इसकी जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। तो हमें डायमीटर फाइंड करनी है क्यू की डायमीटर फाइंड करनी है। वेल, तो अगर हम बात करें यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, जो हम हेड लॉस का जो फॉर्मूला लगाते हैं उसको हम इक्वल कर सकते हैं। हेड लॉस को इक्वल करेंगे तो ये क्या होता है, यहाँ पर 8 क्यू स्क्वायर अपॉन में पाई स्क्वायर जी मल्टीप्लाई में जो हमारा होता है एफ और उसके बाद होता है हमारा एल और नीचे हमारा होता है जो डी की पावर होती है, हमारा जो डायमीटर होगा उसकी पावर 5। ये फॉर्मूला होता है हमारा। हम इसको इक्वल करेंगे 8 क्यू स्क्वायर पाई स्क्वायर जी मल्टीप्लाई में एफ इंटू एल। ये मेरा पी है, ये मेरा पूरा क्यू का चल रहा है, ये मेरा सब क्यू का है और ये मेरा सारा पी का है। वेल, अगर हम बात करें तो ये जो कांस्टेंट वाली चीज है ये तो हम कैंसिल कर देंगे पूरा, ये तो हमारा पूरा कैंसिल हो जाएगा। 8 क्यू स्क्वायर कैंसिल, पाई स्क्वायर जी कैंसिल। एफ की वैल्यू हमें दे रखी है, अभी हम इसको यूज करेंगे। एफ की वैल्यू हमें दे रखी थी, एक के लिए दे रखी थी 0.04, की वाले की तरफ लिख देंगे 0.04। एल की वैल्यू हमें दे रखी है, वो भी सेम बोला है उन्होंने। वेल, वहीं पर अगर हम बात करें नीचे हमारा डी, एक तरफ हमें दे रखा है 1 मीटर, तो डी की वैल्यू दे रखी है 1 मीटर 1 की पावर 5। दूसरी तरफ हमारा एफ की वैल्यू दे रखी है 0.01, एल की वैल्यू सेम ही रहेगी 0.01 इंटू एल और यहाँ से मुझे डी की पावर 5 फाइंड करना है। बस यहाँ से बहुत ईजी है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये तो डेसिमल से पूरा डेसिमल कैंसिल, तो ये हो जाएगा मेरा एल से पूरा एल कैंसिल, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, तो ये आ रहा है मेरा 4/1 इक्वल्स टू 1 की पावर डी की पावर 5। तो डी की पावर 5 अगर मैं यहाँ कर दूं, ये हो जाएगा मेरा 1/4 और d इज इक्वल्स टू 1/4 की पावर 1/5। और यहाँ से आप आराम से कैलसी से सॉल्व करके बता सकते हैं कि 0.75 के अप्रोक्सीमेटली आपकी जो पाइपलाइन है उसका डायमीटर आ रहा है। तो 0.75 मीटर विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा था। यहाँ पर हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो होता है FL V² अपॉन 2G। V की जगह जब डिस्चार्ज और एरिया पुट कर देते हैं
तो ये वाला फॉर्मूला निकल के आता है, इसको यूज करके हमें आराम से सॉल्व करना है। तो आई होप आप लोगों को मजा आया होगा। ये कुछ क्वेश्चन गेट में डायरेक्टली लास्ट ईयर पूछे गए थे, तो आपको यहाँ से कॉन्फिडेंस देने के लिए पता चलता है कि क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं आते, जो हम पढ़ रहे हैं उसे अच्छे से पढ़ना है। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल।